नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज बाजपेयी जी। विशेष तौर पर उनका आना हुआ है, जोरम मूवी के शूट के लिए वो आए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल बातचीत करने के लिए उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है खबर फर्स्ट के लिए। तो मनोज बाजपेयी जी, 8 सवाल हैं हमारे, आप उनका जल्दी से जवाब दे दें क्योंकि आपके पास भी समय की, मैं जानता हूं कि काफी समय की किल्लत है आपके पास। जोरम, पहला ही सवाल मेरा, जोरम मूवी का प्रमोशन बिहार ही क्यों? पहला सवाल कि बिहार के अलावा भी आप किए हैं, लेकिन बिहार में पटना, बिहार को विशेष तौर पे जो आपने जोरम मूवी के शूट के लिए रखा है, वो क्यों रखा है? देखिए, बिहार मेरी जन्मभूमि है और कई साल से मैं लगातार आता रहा हूँ। पटना में मेरा हमेशा रुकना होता है, फिर यहाँ से अपने गांव बिलवा जाता हूँ। जाता है कि जब जोरम जैसी फिल्म, जो कि जंगल में रहने वाले आदिवासी की कहानी है और उसके पीड़ा की कहानी है, उसके संघर्ष की कहानी है, उसके दुख की कहानी है, उसके परिवार की कहानी है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि हम पटना को इसे जरूर लेके आए और पटना के लोगों से अपील करने आए कि आग्रह करने आए कि आप इस फिल्म को देखिए और इसको जितना ज्यादा हो सके आगे बढ़ाइए, फैलाइए, क्योंकि ये हम सब की कहानी है। ये जो गांव में रहते हैं वो उन लोगों की कहानी है। ये लोग जो सिस्टम के मारे हुए लोग हैं उनकी कहानी है। जो लोग कहीं ना कहीं एक सहारा तलाश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, एक रक्षक तलाश कर रहे हैं, ये उनकी कहानी है। ये दसरू मेरे कैरेक्टर का नाम है। वो अपने 3 महीने की बच्ची को मुंबई से लेकर झारखंड की तरफ भाग रहा होता है, वापस जंगल की तरफ। ये उसकी कहानी है। तो आप लोगों से आग्रह है कि हमारे जितने भी मीडिया के भाई बंधु हैं, सब लोग इस फिल्म को देखें और इस फिल्म को आगे बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख पाएं। मनोज जी, एक सवाल है जो अभी आप बोल रहे थे उससे आया है कि सिस्टम की लड़ाई बिहार के लोग भी कर रहे हैं, तो यही तो कारण नहीं है कि जोरम मूवी में भी सिस्टम की लड़ाई को दर्शाया गया है? यही तो कारण नहीं है इस मूवी का शूट होने, मतलब प्रमोशन करने के लिए? जाना तो नहीं, तो हर तरह का सवाल था हमको बना राजनीति आवाज। ये 75 साल, जैसा कि हमारे निर्देशक ने कहा, गांव और शहर के बीच का फासला बहुत ज्यादा जो बढ़ता चला गया, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप किसी और सिस्टम की बात कर रहे थे महाशय, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तंत्र जो है एक दिन में नहीं बनता है। हमारा भारत देश बहुत पहले आजाद हुआ कि गांव शहर का फासला बढ़ता चला गया, लोगों के बीच का, वर्ग के बीच का फासला बढ़ता चला गया। हमारे निर्देशक उसकी बात कर रहे हैं। तो ये उसकी कहानी है। एक ट्रैवल आदमी जो मुंबई के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, उसकी पत्नी, उसकी छोटी बच्ची है, और किस हालात में उसको वापस अपने गांव, अपने जंगल की तरफ अपनी रक्षा करने के लिए भागना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में कई सारे राज खुलते हैं, उसकी कहानी का पता चलता है, पीछे की कहानी का पता चलता है। हम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मूवी से रिलेटेड है। और एक सवाल मेरे सामने है कि वासेपुर जैसी मूवी, दुनिया आपको डायलॉग से जाना जाता है, काफी आपके फेमस डायलॉग हैं, वो आज भी चल रहे हैं। ऐसे में इस मूवी का फेमस डायलॉग क्या है? अच्छे डायलॉग है, लेकिन मेरा डायलॉग बोलना, देवशीष को मेरा डायलॉग बोलने से ज्यादा मेरी खामोशी अच्छी लगती है। जो घोंसले में ले दे के 12 शब्द थे जो मैंने बोले, और इसमें कितने बोले हैं? 16-17। इसमें 16-17 बोले हैं। तो ये एक अलग तरीके का अभिनय है, लेकिन रोमांच बहुत ज्यादा है। ये फिल्म एक बार जब शुरू होती है, ये कल का मेरा अनुभव रहा है जब हिंदुस्तान में पहली बार जब मैंने महसूस किया इस फिल्म के स्क्रीनिंग के बाद कि जब फिल्म शुरू होती है तो ऑडियंस जो है एक बार भी बाहर तो छोड़ दीजिए, वो गर्दन उठा के राइट या लेफ्ट की तरफ भी नहीं देखती। ये फिल्म इतना आपको बांध के रखती है
दसरों की यात्रा उसकी छोटी बच्ची के साथ, वो हमेशा आपको सीट पे बिठाए रखता है और कभी भी आपका भटकाव हो नहीं पाता किसी और चीज से। फिल्म में थिएटर में बैठे हुए ये फिल्म इतनी ज्यादा लोगों को न सिर्फ बांधती है बल्कि दशरथ के और जोरब के किरदार से बिल्कुल जोड़ देती है। ऐसा लगता है कि आप भी उसी हालात में पहुंच गए हैं, आप उसकी यात्रा में साथ हो रही हैं। कि जब आपने पहली बार इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था उस समय आपका रिएक्शन क्या था? आप क्या सोचे इस मूवी के स्क्रिप्ट को लेकर दर्शकों के सामने साझा करें। जो छोटी बच्ची और दशरथ के बीच में एक बहुत कमाल की केमिस्ट्री मुझे लगती है। उनका जो संवाद होता है, 3 साल की 32 महीने की बच्ची जो वैसे रो सकती है या हंसती है और उसके अलावा वो शब्द नहीं निकलते हैं उसके मुंह से। उसी तरीके से दशरथ है जो अब पूरी तरीके से खामोश हो चुका है, उसके पास भी कोई शब्द नहीं बचे, लेकिन दोनों आपस में इस यात्रा में बहुत ज्यादा आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में उनके संवाद बहुत होते हैं और वो साइलेंस में संवाद जो है, मौन में संवाद, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग ढंग से हमने करने की कोशिश की है, जिसे देवाशीष ने बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको फिल्माया है और बहुत ही सुंदर बन के आया है। आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं शाम को फिल्म दिखाई जा रही है, आप में से कुछ लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैं दे रहा हूँ शायद आपको उसको उतने अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तृत रूप में आपको देखने के बाद सारे उत्तर न सिर्फ मिलेंगे बल्कि आपको एक पूरी की पूरी जो जर्नी है दशरथ की वो बहुत गहरे तक समझ पाएंगे। इस मूवी के शूटिंग के दौरान मनोज जी एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप मतलब खुल कर दें कि इस मूवी के दौरान, शूटिंग के दौरान जब आपकी शूटिंग चल रही थी उस समय का कुछ वाक्य ऐसा हो जो कि यादगार हो, आप दर्शकों के सामने रख पाए। यादगार, मैं वहां पर जिशान अयूब मेरा को एक्ट्रेस स्मिता दामे मेरे को एक्टर, एक मेघा करके लड़की और भी मेरे एक्शन की जितनी टीम, उन सबको जो है मैं हिंदी के बात बना के खिलाता था। तो मीट भात और भंटा का चोखा, आलू का चोखा, आलू परवल, भिंडी का भुजिया, गांव वाला एक्सपीरियंस था सर। मैं बम्बई में भी क्रिएट कर लेता हूँ। जब मुझे गांव की बहुत याद आती है तो ये सारे खाने बनाता हूँ, तो गांव की यादों को खाने के साथ पूरा किया है। जाते जाते मैं कहूंगा कि सबसे पहले कि आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद आपका, और मैं ये चाहूंगा कि जाते जाते आप वो हजरत हजरत वाला डायलॉग जरूर सुना दें, क्योंकि और भी प्रेस के लोग हैं और मैं उनकी भी आपको क्वेश्चंस लेना जरूरी है, लेकिन एट लास्टली मैं कहूंगा कि थैंक यू जो आपने खबर फर्स्ट के लिए, विशेष तौर पर खबर फर्स्ट के क्वेश्चंस, खबर फर्स्ट के दर्शकों के लिए जो आपने टाइम निकाला, उसके लिए मैं खबर फर्स्ट पूरे परिवार की ओर से आपको शुभकामना दे रहा हूं। और मैं दर्शकों को भी अपील कर रहा हूं कि आप इस मूवी को बढ़ चढ़ कर देखें। अगले 24 घंटे में लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा।